ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं आज। तो क्वेश्चंस को मैं राइट नहीं करता हूँ यार, पढ़ लेता हूँ, बाकी बता देता हूँ 3.4 का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो देखो बात आई है यहाँ पे, कहाँ पे? फ्रैक्शन के पास। तो पहले फ्रैक्शन को लेट करना पड़ेगा। ठीक, फ्रैक्शन को लेट करना आप जान चुके हो, लेट द फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन x by y, फ्रैक्शन को लेट कर लिया क्या? x by y। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चंस में ये कहा है कि इफ वी ऐड 1 को जोड़ दिया जाए न्यूमरेटर में एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो चलिए इसमें एक जोड़ते हैं और डिनोमिनेटर में एक घटाते हैं। कह रहा है बिकम्स 1, ये 1 हो जाता है। कितना? 1 के फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन 1 बन जाता है। तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं सिंपल। x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, ये हो गया यार x, इधर आया माइनस y, बाकी ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, ये ऑलरेडी -1 है, -2, ये बन गया एक इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब बात आएगी दूसरे पे। आगे क्वेश्चंस में कहा है इट बिकम्स 1 by 2, ये 1 by 2 हो जाता है। कब? इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में केवल एक जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाता है? 1 by 2। व्हाट इज द फ्रैक्शन? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन ने कहा कि अगर डिनोमिनेटर में केवल एक जोड़ दिया जाए, न्यूमरेटर में कुछ भी ना किया जाए, डिनोमिनेटर में एक जोड़ दिया जाए, ये 1 by 2 बन जाता है। ये हो जाएगा यार 2x, और ये y प्लस 1 जो y प्लस 1, ये 2x, इधर आया माइनस का y, इधर आया माइनस का 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे -y यहाँ भी है, -y यहाँ भी है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं लेक्चर नंबर 2-3 में, देख लीजिएगा कि दो इक्वेशंस को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, शायद 4 में है क्या। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, जो आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पे मेरी मर्जी है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ साइड सब्ट्रैक्टिंग, तुरंत इसको यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल टू, ये जो माइनस का 1 है उस साइड जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करते हैं यहाँ प्लस, ये माइनस, मसक दो y साफ हो गया, चल गया। x में से 2x गया, कितना आ गया? माइनस का x, और ये -2 -1 माइनस का 3 बन गया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू मिल चुकी है 3, यही x की वैल्यू उठा के रख देना है क्वेश्चन फर्स्ट या सेकेंड में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फला फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, x की जगह पुट करने थे 3, 2 इधर आएगा प्लस का, y इस साइड प्लस का, पॉजिटिव बनो, 3 2 5 y की वैल्यू आ गई 5। जब आपको मिल चुका है y, तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं हेंस फ्रैक्शन। अब आपके पास फ्रैक्शन मिल चुका है। फ्रैक्शन क्या लेट किया था? x y y। ठीक, x की जगह पुट करो 3, y की जगह 5, ये बन गया 3/5, ये हो गया आपका आंसर। आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है, एज का। हम एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक का वर्ड्स प्रॉब्लम पर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आइए। तो एज का जो क्वेश्चन है, एज फैक्टर पर किस तरीके से बनेगा, एरिया पर कैसे बनेगा, टू ड्यूब पर कैसे बनेगा, स्ट्रीम पर कैसे बनेगा, ये सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। ठीक है, और आज ही होंगे, काल करे सो आज कर। सेकंड क्वेश्चन है यार, 5 years ago, यानी 5 साल पहले, नूरी was thrice as old as सोनू 10 years later। ठीक है, 10 years later, ठीक है, नूरी will be twice as old as सोनू। ठीक है, how old are नूरी and सोनू। तो यार क्वेश्चंस में कुछ इस तरीके से कहा जा रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो कहा जा रहा है हमारे पास, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। कहा जा रहा है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की एज की 3 गुनी थी। ठीक है, पहले नूरी और
सोनू की एज की लेट कर लिया जाता है। लेट लेट एज ऑफ नूरी, अरे यार नूर नाम नहीं मिलता, नूरी कबू क्या छुरी रख देते। एज ऑफ नूरी एक्स ईयर्स, ठीक है, एंड एज ऑफ वाई ईयर्स, ठीक है, कितना लेट कर लिया जाए, वाई ईयर्स। तो दोनों की एज को मैं लेट कर चुका हूँ। अब यहाँ एक केस दिखाता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा था 5 वर्ष पहले या बाद में, कहा गया यार, ये क्वेश्चन, हाँ 5 वर्ष पहले, ठीक है, बिफोर 5 ईयर्स। क्वेश्चन में क्या कहा, बिफोर 5 ईयर्स, 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले क्या कंडीशन रखा था इन्होंने, 5 वर्ष पहले इन्होंने कंडीशन ये रखा कि हमारे पास नूरी की एज जो है वो सोनू की एज के 3 गुने के बराबर थी। तो 5 वर्ष बाद एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगी भाई, x-5 एंड एज ऑफ सोनू ये हो जाएगा y-5। ये दोनों की एज को हमने राइट कर लिया है, इतना इतना ईयर्स। अब क्वेश्चन में जो कहा था उसको राइट करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि नूरी की एज जो है 5 वर्ष पहले सोनू की एज के 5 गुने के बराबर थी। तो सोनू की एज है y-5, इसका कर देते हैं 5 गुना, और ये x-5, 5 गुना ही कहा था कि 3 गुना। क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, 3 टाइम्स कहा है तो यहाँ पर हम 3 टाइम्स यानी थ्राइस। अब इससे बना लेते हैं कि इक्वेशन x-5, इधर 3y-3 जब 15, x इधर आया -3y हो चुका है, ये माइनस का 5 इधर आएगा प्लस का 15 इक्वल टू 0, x-3y, 15 - 5 हो गया है 10 इज इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं आगे की केस पर। आगे क्या इनकी कंडीशन है, 10 वर्ष बाद। तो चलो 10 साल बाद देखते हैं क्या होगा। हम लोग मैथ्स वाले हैं, अंदाजा लगा लेते हैं, मान के सही मायने तक पहुंच जाते हैं। आफ्टर 10 ईयर्स सही सबूत तक पहुंच जाते हैं। 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या हुआ है उसको भी देख लेते हैं। 10 साल बाद जो कह रहा है कि सोनू की एज के 2 गुने के बराबर हो जाती है। तो पहले 10 ईयर्स बाद क्या एज रहेगी वो राइट कर लेते हैं। एज ऑफ छुरी मतलब नूरी, ये हो गया कितना, x + 10 ईयर्स, ठीक है, और इधर एज ऑफ सोनू ये हो गया y + 10 ईयर्स, ठीक है। ये दोनों की एज मैंने राइट कर लिया है यार। अब क्वेश्चंस में कहा है जो कि नूरी की एज जो है सोनू की एज के 2 गुने के बराबर है, यानी x + 10, ठीक है, ये 2 × y + 10 हो गया, हाँ ठीक है। अभी ठीक है क्वेश्चन, अभी क्वेश्चंस को इसको देख कर 2 गुने के बराबर, कोई 3 गुने के बराबर है, इस चीज को देख के मुझे मुंशी प्रेमचंद याद आ गए यार। उनकी भी शादी बहुत खतरनाक हो गई थी भाई। उनकी भी शादी कहा जाता है कि काफी ज्यादा डिफरेंस थी उनकी वाइफ से, ठीक है। फिलहाल आगे आते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। x + 10 इधर हो जाएगा 2i, और 2 × 10 = 20, x इधर आएगा माइनस का 2i प्लस का 10 इधर आया -20 इक्वल टू 0, x - 2i, 10 - 20 हो गया कितना, माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक। वर्ड्स प्रॉब्लम है। अभी मैं एक दिन स्कूल में पढ़ा रहा था यार, कॉलेज में, ठीक है। 10th की बच्ची आके बोली, उसको कहीं से उसने सुना होगा कि इंटीग्रेशन क्या चीज होती है, ठीक है। तो आई एक दिन बोली सर मुझे इंटीग्रेशन पढ़ना है। गुस्सा तो आई तू फटाफट, लेकिन यार पहले कुछ देर सोचा कि फैक्टर तो आता नहीं इसको, सर को इंटीग्रेशन पढ़ना है, क्या ही करेंगे आज की जनरेशन। फैक्टर आया नहीं, इंटीग्रेशन पढ़ना है। जो है 10th में वो तो उखड़ नहीं रहा है, 100% मार्क्स कभी 10th में लाए नहीं, इंटीग्रेशन पढ़ना है। फिलहाल कोई बात नहीं, ठीक है, वक्त सब आएगा, सब पढ़ लेंगे।
सोच देखो कहाँ से कहाँ जाते हैं। रोटी हजम नहीं हो रही है, कोचा खाने के चक्कर में पड़े हैं। चलो अब यहाँ पर फिर से ये दो इक्वेशन बन चुके हैं यार, इन दोनों इक्वेशन को फिर से करना है सॉल्व ठीक मेथड से। तीन मेथड है आपके पास, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आइए जो मेथड आपको अच्छा लगेगा उसी से करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरी मर्जी है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे देख पा रहे हैं यक्ष एक्स वेरिएबल है सेम, तो इससे आसान कोई नहीं हो सकता कि बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलिए कर देते हैं बोथ साइड सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर जैसे ही मैं करूँगा बोथ साइड सब्ट्रैक्ट, ये है x माइनस 3i प्लस 10 इक्वल टू 0, और यहाँ पर बन चुका था x माइनस 2i माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, इधर हो गया जिम टपक डमडम, ये भी हो गया 3i, और ये माइनस का 3i, ये प्लस 2i हो चुका है, तो माइनस का y बन जाएगा। 10 प्लस 10 20 हो गया इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यार यहाँ पे मिल गई, y इक्वल टू 20। ठीक है, अब y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास बन चुका था x माइनस 3i प्लस 10, x माइनस 3i प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर हो गया x इक्वल टू 3y माइनस का 10, तो x 3y की वैल्यू 20, 23 से 60, 60 माइनस 10 50। अरे बाप रे, ये तो बूढ़ी है औरत है। हेंस एज ऑफ, इसका बुद्धि जैसा नाम भी है, एज ऑफ नूरी, नूरी की एज हो गई भाई, कितना एक्सलेट किए थे, आ गई 50 ईयर्स। ठीक है, और एज ऑफ प्रेमचंद वाली पूरी कहानी हो गई यार, 50-20 का रेशियो 20 ईयर्स। ठीक है, ठीक, ये एज पर हो गए क्वेश्चंस। अब बच रहे हैं हमारे पास डिजिट पर क्वेश्चन। तो डिजिट पर क्वेश्चंस भी आपको मैं बता ही देता हूँ, और एरिया पर और बोट स्ट्रीम पर। ठीक है, चलिए डिजिट का जो क्वेश्चन है उसको भी सुनिए ध्यान से और प्रयास करिए समझने का। चलिए क्वेश्चंस में कहा जा रहा है, जो डिजिट का क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, पहले इसको इरेज कर देता हूँ यार। तो क्वेश्चंस में कहा गया है भाई, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो यहाँ पर 2 डिजिट नंबर पहले लेट कर लो, लेट ए 2 डिजिट नंबर, लेट ए 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर जो होगा उसको लेट कर लेते हैं 10x प्लस y। ये 10 डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है। तो क्वेश्चन यही कहा है कि उनका सम क्या है, 9 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार है। आगे भी देख लेते हैं। आगे क्वेश्चंस में कहा जा रहा है, also 9 times this number is twice, also 9 times this number is twice the number of obtained by reversing of the order of digits। कह रहा है कि अगर इनकी डिजिट्स का ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाए तो यही नंबर जो है 9 गुने के बराबर हो जाएगा। चलिए रिवर्सिंग पहले देख लेते हैं, रिवर्सिंग 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्सिंग 2 डिजिट नंबर, उल्टा सीधा करने में बहुत तेज हो ना बच्चों, उल्टा कर दो। ये हो गया 10y प्लस एक्स, उल्टा सीधा करना तो आता है। 10y प्लस एक्स हो गया। अब यहाँ पर फिर से आ जाओ, अगेन रिगार्डिंग टू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में क्या कहा है उसको एक बार फिर से देख लो यार भाई। ये क्वेश्चन also 9 times this number is twice the number of reversing digit। तो ये हो गया 9 टाइम्स, तो 9 इंटू 10x प्लस वाई, ये 9 टाइम्स जो है इसके दोगुने के बराबर है, यानी ट्वाइस के बराबर है, 2 इंटू 10y प्लस एक्स। ये आपका बन चुका है क्वेश्चन। ठीक है, जो भी कहा गया था। ठीक है,
अरे यार फिर से मैं दूसरा क्वेश्चन देख लिया कि हाँ आगे। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय यूएस इंग्लिश। तो ये बन चुका है, इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। 9 10 जा 90x हो गया प्लस 9y। इसको यार इधर क्वेश्चन की एक सीरीज रखी हुई ना बार बार इधर, और ये हो गया 2 10 जा 20y और ये हो गया 2x। ठीक है, अब यहाँ पर लाइव टर्म्स को कर लेते हैं एक साइड, तो इधर बन जाएगा 90x माइनस का 2x और ये 20y इधर गया माइनस का 9y। सब्ट्रैक्ट करो 88x बन चुका है और 20 माइनस 9 हो चुका है कितना 11y। 11 8 जा 88, 8x बन गया y के इक्वल। ये y की वैल्यू उठा के पटक दो इक्वेशन फर्स्ट में, फिर यहाँ से फाइंड हो जाएगा। यहाँ लिखो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 9। चलिए y की वैल्यू आई है 8x, तो x रहेगा y की जगह 8x इक्वल टू 9। 8x प्लस 1x 9x इक्वल टू 9। 9 से 9 चिंट पाक डम डम, ये हो गया x की वैल्यू 1। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से बना लो। y इक्वल टू कितना है 8x, तो y इक्वल टू 8 इंटू x, x की वैल्यू है 1। 8 1 जा हो गया 8 1, 8 1 जा 8। अब आपको यहाँ पर 2 डिजिट नंबर फाइंड करना था, हेंस 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो 10x की जगह पुट करना है क्या 1 और y की जगह पुट करना है 8। 10 1 जा 10 प्लस 8, ये हो गया 18। ये हो जाएगा 2 डिजिट का नंबर। ठीक है, आई बात गई समझ में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमने जो कराया वो हो गया आपका डिजिट पर भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है, एज पर क्वेश्चन हो गया और किस पे हो गया फ्रैक्शन पर। अभी बच रहा है एरिया पर क्वेश्चंस, तो एरिया पर भी क्वेश्चंस करा देते हैं और डिस्टेंस स्पीड वगैरह पर भी बच रहा है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास एरिया पर। तो एरिया पर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, अच्छे तो सब हैं, ठीक है, हल्का देख के कृपा करके हल्के में ना लें तो बेहतर है, ठीक है ना। आइए चलिए क्वेश्चन है, इसमें भी दमदार क्वेश्चन नहीं है, आरटी सीआरटी, अरे ठंडी में पढ़ाने का अलग ही मजा है। लेकिन चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। आइए क्वेश्चन के माया जाल में जादूगर होंगे तो निकल लेंगे, कच्चे में जादूगर होंगे तो फंस जाएंगे, फिर से सीखेंगे, है ना। जिंदगी भर यही आप लोग का मोटिवेशन बन गया है, ये नहीं कि शीशा तोड़ निकल जाएंगे। चलिए गधा गधा ही रहेगा लगता है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो पहले लेट कर लेना है, लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स वाई। ठीक है, आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स। यहाँ पर एक लेंथ है एक ब्रेथ है, तो सीधा एल हो गया एक्स और बी हो गया वाई। ठीक है, अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लेंथ को कहा जा रहा है रिड्यूस किया जा रहा है कितना 5 यूनिट्स, तो यानी एल हो जाएगा एक्स माइनस 5 एंड ब्रेथ को कहा गया है इंक्रीज किया गया है कितना 3 यूनिट्स, तो ये हो गया वाई प्लस 3। ठीक अब इसी केस को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो कह रहा है कि अगर ये इतना कर दिया जाता है तो एरिया जो है नौ रिड्यूस हो जाती है। तो भाई
x माइनस 5 ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ। तो एरिया तो पहले थी एक्स वाई, कह रहा है रिड्यूस हुई है कितना 9 स्क्वायर यूनिट्स। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं अपन, x इंटू आई एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस प्लस माइनस 5 3 या 15, ये इधर आया माइनस का एक्स वाई, इस साइड प्लस का 9 इक्वल टू 0, और अब बन जाओ 0, एक्स वाई से एक्स वाई खत्म, और ये 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 सब्ट्रैक्ट कर लो -6 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट प्रिपेयर हो चुका है। अब आते हैं आगे की तरफ, आगे फिर से क्वेश्चन जो कहा है उसको राइट करते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, लेंथ को इंक्रीज कर दिया जा रहा है कितना 3 यूनिट्स, तो लेंथ को इंक्रीज किया गया है तो x प्लस 3 हो जाएगा। और आगे कहा जा रहा है एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेथ को भी इंक्रीज किया गया है 2 यूनिट्स, तो b हो गया y प्लस 2। ठीक, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया जो है 67 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज हो जाती है। फाइंड द डायमेंशन, तो आपको बताना है लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, एरिया कितना इंक्रीज होती है 67, ऐसा कर देने पर एरिया इंक्रीज हो जाती है, तो L इंटू बी ये कर लेते हैं। इधर एरिया पहले से थी x प्लस वाई, इंक्रीज हो जा रही 67, और इस L और B की जगह पर आप इसके अकॉर्डिंग राइट कर लो यार, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, बस इसी को करना है अब सिंपल। ठीक, x इंटू आई एक्स वाई, और x इंटू 2 2x, और ये 3 इंटू आई 3y, ठीक है, और 3 2 जा 6, और ये इधर एक्स वाई जो उस साइड गया कितना हो गया माइनस का एक्स वाई, इधर प्लस 67 है, इस साइड आया माइनस 67 इक्वल टू 0, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, इधर 2x और ये प्लस का 3y, और ये 6 माइनस 67 ग्रेटर साइन तो माइनस का 61 बचा इक्वल टू 0। ठीक, इसको थोड़ा सिंपल करने से पहले थोड़ा सोच लो क्या कुछ ऐसा मिल पा रहा है इसमें, नहीं तो थोड़ा सा इसको सिंपल बनाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन बन चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को कर लेना है सॉल्व, किस मेथड से, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए इसको हम लोग किसी अनदर मेथड से कर लेते हैं, यहाँ पर किसी एक को पहले आइसोलेट कर लेते हैं। चलिए x को ही कर लेते हैं, ये 2x इक्वल टू 61 उधर गया प्लस का माइनस का 3y, तो इस साइड मल्टीप्लाई इस साइड आया डिवाइड, ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। यही x की वैल्यू उठा के फर्स्ट में पटक देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू को, इसका भी हालत खराब इतनी नहीं है, तो शुरू में था मौसम बन रहा है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है यार, ठीक है, सॉरी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस का 5y और माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 3x की जगह पर पुट करते हैं 61 माइनस का 3y, और ये बाई 2 माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। 3 1 जा 3 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9y होल अपॉन 2 जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा माइनस का 10y हो गया यार, और इधर 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 0, होल अपॉन 2 बने उस साइड 0 हो जाएगा, खत्म। इधर माइनस 9y माइनस 10y माइनस 19y बन चुका है। ठीक, और ये 183 माइनस का 12 सब्ट्रैक्ट कर लो, प्लस 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7 बचा 1 इक्वल टू 0, माइनस का 19y इक्वल टू माइनस 171, 19 9 जा माइनस से माइनस, चलो आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है, रात में पढ़ने का मजा ही अलग है। चलो y की वैल्यू जब 9 हो गई तो इसको भी उठा के पढ़ो सेकंड में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है x इक्वल टू 61 माइनस 3y बाई 2, x इक्वल टू 61 माइनस 3y की वैल्यू क्या है 9, होल अपॉन 2, 61 ये हो गया, 3 9 ये 27 हो गया, बाई 2 हो गया, 11 में 7 गया कितना आ गया 4, और इधर बचा कितना 5,
5 में से 2 गया, कितना आ गया 3, ठीक है, और बाई 2, तो यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 17 जा 14, x इक्वल टू आ गया यार 17। तो यहाँ पर लेंथ हो जाएगी कितना 17 मीटर और ब्रेथ हो जाएगी 9 मीटर। तो ये हम लोग का आ चुका है, ठीक है। आगे और कौन से क्वेश्चन कर ले, चलिए एक क्वेश्चन तो ये हो गया 3.5 का पांचवा, 3.5 का पांचवा आत्मसंतुष्टि कर लिया जाए। 3.5 का पांचवा, लो बच्चा आत्मसंतुष्टि हो गई। 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, 17 और 9, ठीक है। अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन बच रहा है, उसको भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी जस्ट उसे मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है, और सॉरी करा दे रहा हूँ यार, बस कुछ शब्दों पे ध्यान ना दें, देंगे, देना ज़रूरी है गधा। सारे क्वेश्चंस का जिन टपाक डमडम हो गया है। इसमें कोई क्वेश्चंस ऐसा है जिसका ना हुआ हो? चलिए मिल गया है क्वेश्चंस, इसको कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चंस है, आ सकता है, ठीक है, भरपूर चांसेस हैं। बस 2-3 दिन में पूरी मैथ का एक लेक्चर जाएगा 7 से 8 घंटे का, जिसमें पूरी मैथ्स रहेगी। 7 से 8 घंटे में पूरे फंडे पढ़ा देंगे यार, घबराओ मत। अगला क्वेश्चंस पढ़ दे रहा हूँ और सुनते चलिए। फ्रॉम ए बस स्टैंड, ठीक है, इन बेंगलोर, इफ वी बाई 2 टिकट्स टू मलेश्वरम, अरे साला हमको लगा मलेश्वरम, मलेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुरम, ठीक है, मलेश्वरम से यशवंतपुर जा रहे हैं, ठीक है, और 2 टिकट बाई करते हैं एंड 3 टिकट्स जो है यशवंतपुर के लिए बाई करते हैं। 2 टिकट्स मलेश्वरम के लिए, 3 टिकट्स यशवंतपुर के लिए। द कास्ट इज 46 रुपीज। तो पहले राइट कर लेते हैं यार, मलेश्वरम, बेंगलोर टू मलेश्वरम एंड यशवंतपुरम। लेट बेंगलोर टू मलेश्वरम, let Bangalore to Malleshwaram equal to x rupees and Bangalore to यशवंतपुरम y rupees। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा है 2 टिकट हमें मलेश्वरम के लिए और 3 टिकट यशवंतपुरम के लिए। ये हो जाएगा 2x, 3 टिकट चाहिए तो हो गया 3y, टोटल कास्ट बन गया, और टोटल कास्ट कर रहा है 46 रुपए देने पड़ जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है बाई इफ वी बाई 3 टिकट्स टू मलेश्वरम। अब कह रहा है 3 टिकट्स मलेश्वरम के लिए तो हो जाएगा 3x, और आगे क्या कहा है 5 टिकट्स यशवंतपुरम, ये हो गया 5y इक्वल टू 74 देना पड़ जाता है, ठीक है। अभी इसको इसमें कुछ ठीक दिखा नहीं, इसको भी थोड़ा सिंपल करके डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं कि यशवंतपुरम और मलेश्वरम का टिकट कितना था। थोड़ा इसको सिंपल कर लेते हैं, किसी एक को करना ही पड़ेगा। तो 3x इक्वल टू 74, उधर का माइनस 5y, x इक्वल टू 74 माइनस का 5y बाई 3 हो गया, ठीक है। यही x की वैल्यू उठा के पटक दो भाई फर्स्ट में। फर्स्ट क्या है 2x, x की जगह हो गया 74 माइनस 5y बाई 3, ठीक है, प्लस का 3y इक्वल टू 46, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10y, ठीक है, और इसका 3 3 जा कर लेते हैं 9y, और इसका 3 होल अपान उधर डायरेक्ट कर देते हैं। 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 13। बस इसको सिंपली सॉल्व कर लो यार,
ये माइनस का 10y प्लस का 9y हो गया माइनस y, उस साइड ले गया हम प्लस y हो गया, बाकी ये 148 है, इस साइड आएगा माइनस 138, 8 माइनस 8 हो गया 0, 4 माइनस 3 1, बाकी खत्म है। y की वैल्यू आ गई कितना 10 रुपए। 10-20 इकट्ठा करना है, चंदा ले लिए होते इससे अच्छा यार। आगे यही y की वैल्यू पुट कर दो किसमें, फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 46। 2x की जगह पर वैल्यू फाइंड करनी है, 3y की वैल्यू मिल चुकी है 10, 46, तो 2x प्लस 3 10 जा 30, इधर हो गया 46 माइनस 30, 2x इक्वल टू 46 माइनस 30, 6 माइनस 0 6, 4 माइनस 3 1, 2 8 जा 16। तो यार जो हमको यशवंतपुर जाना था उसका एक टिकट 8 रुपए का है, मलेश्वरम का 10 रुपए का है। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन ए हाईवे। एक हाईवे है जिस पर दो पॉइंट्स हैं ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 90 किलोमीटर है। ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। एक कार ए पॉइंट से स्टार्ट होती है, दूसरी कार बी पॉइंट से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम। तो पहले इस चीज को समझ लो कि एक कार है आपके पास, सॉरी दो पॉइंट्स हैं, ये हाईवे है, हाईवे पर एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ठीक है, अब एक कार स्टार्ट हो रही है ए पॉइंट से, दूसरी कार स्टार्ट हो रही है बी पॉइंट से। सपोज करो यहाँ से जो कार स्टार्ट हो रही है उसका नाम एक्स सी यानी एक्स कार, और यहाँ से जो कार स्टार्ट हो रही है वो वाई कार। दो कार स्टार्ट हो रही हैं और इन दोनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है ओवरऑल 90 किलोमीटर है। ठीक है, कितने 90 किलोमीटर। अब समझ सकते हैं इस पे क्वेश्चन क्या बना होगा। देखिए जो जिनकी प्रैक्टिस जबरदस्त है ना उनको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन क्या बन सकता है। एक सेम डायरेक्शन में जाएगा, एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, उसमें आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, फिर उन्हीं दोनों केसेस से इक्वेशन बनेंगे, उन्हीं को सॉल्व करना होगा। आइए देखते हैं क्या कहा है आगे क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चंस में कहा जा रहा है, ठीक है, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, यदि दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, दे मीट इन 9 आवर्स। सपोज करो एक्स सी भी इस साइड जा रहा है, वाई वाली कार भी इधर ही जा रही है और दोनों 9 आवर्स में मीट करते मिलते हैं। तो सपोज करो ये जिस पॉइंट पर मिल रहा है उस पॉइंट का नाम सी है, तो सी पॉइंट पर दोनों कार मिल जाते हैं। टाइम कितना लगता है 9 आवर्स, ध्यान देना। और आगे कहा जा रहा है इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन चलते हैं, दे मीट इन 9/7 आवर्स। तो दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन यानी एक्स सी अगर इधर चलता है, ठीक है, और वाई सी इस साइड चलता है, तो दोनों मिलते हैं एक दूसरे से डी पॉइंट पे मान लो, और ये 9/7 आवर्स में मिलते हैं। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार एक्स इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, और दूसरे कार के लिए स्पीड ऑफ कार वाई कार की स्पीड मान लेते हैं वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों कार की स्पीड को लेट कर लिया गया है। ठीक है, अब आते हैं केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे दो केस बन रही है। पहली केस में साफ साफ कहा जा रहा है जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो यहाँ राइट कर दो इफ बोथ कार मूव इन सेम डायरेक्शन, जब इन दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी तब क्या केस बनेगी यार, तब केस तो ये बन जाएगी कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो एक्स सी जो कार है इसकी जो डिस्टेंस कवरेज होगी ए से लेकर सी तक कवर करेगी, यानी डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड बाई एक्स सी, एक्स कार के द्वारा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है ए से लेकर सी तक, तो ये हो गया ए सी। और आप जानते हो कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस का जो फार्मूला लगेगा वो मैं अप्लाई कर ही देता हूँ, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू ए सी। यहाँ पर मैं ए सी राइट कर लेता हूँ। ठीक है, स्पीड कितना है एक्स कार की, एक्स किलोमीटर, टाइम कितना लगा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 आवर्स, तो ये ए सी हो गया 9x, ए सी कितना हो गया
9x इतना डिस्टेंस कवर किया 9x। अब यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाई एक्स सी, डिस्टेंस कवर्ड बाई वाई सी कितना डिस्टेंस है, सेम डायरेक्शन में चलेगा तो वाई सी इधर ही जा रहा है, यहाँ पे ये केवल बी सी कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई वाई सी, वाई कार जो है डिस्टेंस कवर कर रही है वो बी से लेकर सी तक, तो बी सी हो गया। अब यहाँ पर इसकी भी स्पीड इंटू टाइम हम राइट करेंगे और ये बी सी ही रहेगा। स्पीड कितना है वाई सी की, वाई किलोमीटर पर हावर, तो वाई रख दिया, टाइम कितना है 9, तो बी सी हो गया 9 वाई, तो बी सी इक्वल टू बन गया 9 इंटू आई 9 वाई, तो ये तो बन गई बी सी के लिए। अब देखो हमें इन दोनों ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर गिवन है, तो यहाँ पर इनसे हम एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन हमारा ये बनेगा यार, अगर हम राइट करना चाहें तो हम ए सी माइनस पूरे ए सी में से अगर हम बी सी को माइनस कर दें तो ए सी माइनस बी सी इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास ए बी, बन जाएगा। ए सी की जगह पर हम पुट कर सकते हैं 9x और माइनस बी सी की जगह हम पुट कर सकते हैं 9y इक्वल टू ए बी की जगह पुट किया जा सकता है 90 किलोमीटर, तो 9 कर लेंगे कॉमन, इधर x माइनस वाई इक्वल टू 90, 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, x माइनस वाई इक्वल टू ये हो गया 10, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं केस सेकंड के अकॉर्डिंग, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो सपोज करो यहाँ पर केस सेकंड के अकॉर्डिंग, केस सेकंड जो है हमारा वो ये है, इफ both cars move opposite direction to each other, जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तब क्या होगा, तो यार डिस्टेंस कवर्ड बाई एक्स सी, जब ये एक्स सी इस साइड आ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में वाई सी इधर जाएगा, यहाँ डी पॉइंट पे मीट कर रहा है तो ये ए डी डिस्टेंस कवर किया है इक्वल टू ए डी, और x की जो डिस्टेंस थी फार्मूला वही लगेगी, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस की जगह पे राइट कर दे रहे हैं डिस्टेंस, ठीक है, और इधर ए डी स्पीड कितना है x कार की, x टाइम कितना का है 9/7, तो 9/7 पुट करते हैं, इधर ए डी, ठीक है, तो ए डी की वैल्यू जो बनी 9x/7 बन चुका है, और डिस्टेंस कवर्ड बाई वाई सी, जो वाई वाली कार थी वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, वाई सी इधर जाएगी इसके अपोजिट, तो ये बी से लेकर डी तक कवर करेगा, तो बी डी, तो यहाँ पर भी स्पीड इनटू टाइम, और बी डी स्पीड हो जाएगी वाई वाले कार की वाई, और टाइम वही 9/7 हावर कहा है। ये क्वेश्चंस में कहा है कि अपोजिट डायरेक्शन 9/7 हावर्स में दोनों मीट करते हैं, तो इसका मतलब दोनों कार्स 9/7 हावर्स टाइम स्पेंड किए हैं, तो बी डी ये हो गया, ये बी डी की वैल्यू हो गई 9y/7, ठीक है, 9/7 ही कहा है ना, 9/7 आवर्स। चलिए तो ये मिल चुका है। अब यहाँ पर केस ये बनेगी कि अगर हम देखें ए डी और बी डी को ऐड करें तो दोनों ए बी के बराबर होगा, यानी हम राइट कर सकते हैं ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी डी, तो ए बी है 90 और ए से लेकर डी तक ए डी जो पॉइंट है ए डी पॉइंट है 9x/7 प्लस बी डी है 9y/7, ठीक है। अब इन दोनों में आप देख पा रहे होगे कि कॉमन लिया जा सकता है 9/7, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा x प्लस वाई, उस साइड है 90, 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, इधर x प्लस वाई 7 इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई 70, ये बन गया इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को अगर बोथ साइड ऐड कर दिया जाए तो y से y हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी इधर बनेगा, यहाँ पर राइट कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड बोथ साइड एडिंग, ठीक, तो ये है x माइनस वाई इक्वल टू 10 और ये x प्लस वाई इक्वल टू 70, ये कैंसिल आउट, 2x ये हो गया 80 और ये हो गया 40, x की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, यानी जो कार x कार थी एक्स सी
उस कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। अब यही x की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट ही ले लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 10 है, वाई x की जगह 40 पुट कर दो, वाई ये इधर आएगा -10, वाई इस साइड आया, ये हो गया 30 इक्वल टू वाई। तो जो सेकंड कार थी उसकी स्पीड बन गई 30 किलोमीटर पर। तो ये हो गया क्वेश्चन का डमडम। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है इस बार और 100% चांसेस है इसके बनने के। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और तो आगे की ओर ले चला जाए। हाँ, अगला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यार, ए बोट कवर्स 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो आप समझ गए होंगे स्ट्रीम का नाम सुनते ही इसमें जो क्वेश्चन बनता है स्ट्रीम पर वो अप एंड डाउन स्ट्रीम पर बनता है। अप में नेगेटिव लिया जाता है, डाउन में पॉजिटिव लिया जाएगा। याद रहे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनेंगे तो ये मान के चलो आप 5 मार्क्स से बनेंगे सेक्शन डी के क्वेश्चन। ठीक है, सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग, उसमें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर इस पे क्वेश्चन बना तो समझ लो कि सेक्शन डी में जाएगा, 5 मार्क्स लेके जाएंगे। और ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था अभी जस्ट जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक का। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए बोट covers 32 kilometer upstream and 36 kilometer डाउनस्ट्रीम इन 7 hours। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लेट कर लेते हैं। अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स में दिया था सब ना, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम पहले लेट कर लेते हैं। अपस्ट्रीम के लिए क्या लिया जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ने दोनों के लिए कहा है कि अप स्ट्रीम 32 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम जो है 36 किलोमीटर, 7 हावर्स दोनों के लिए कहा है। ठीक है, तो टाइम यार दोनों के लिए सेम है। तो एक काम करते हैं, पहले T1 इसके लिए फाइंड कर लेते हैं, T2 इसके लिए, और दोनों जो है ये 32 किलोमीटर कवर किया है और ये जो है 36 किलोमीटर। चलिए यहाँ पर मैं SU लगा देता हूँ तो आप समझेंगे स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया टाइम अप स्ट्रीम का, डिस्टेंस कवरेज अप स्ट्रीम का। तो यार TU को अगर मैं इधर कर लूँ तो डाउन स्ट्रीम कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है, क्वेश्चन में कहा है 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है इसकी x माइनस वाई, तो इस साइड आएगा, ये बन जाएगा आपका x माइनस वाई। ठीक, ऐसे ही डाउन स्ट्रीम का चेक करेंगे, यहाँ पर d लगा देंगे, SD यानी स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम अपॉन टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम। TD को इधर करते हैं हम, ये बन जाएगा डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम का कितना था 36 किलोमीटर क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, और स्पीड डाउन स्ट्रीम का कितना है आप देख पा रहे होंगे, x प्लस वाई, ये बन गया। अब केस फर्स्ट जो कहा जा रहा है, केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग दोनों टाइम टोटल लेते हैं कितना भाई 7। दोनों का टाइम TU प्लस TD बराबर हो गया कितना, TU प्लस TD यानी टाइम ऑफ अप स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम 7 आवर्स। ऐसा क्वेश्चन में कहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये TU हो गया 32 बाई x माइनस वाई, और ये हो गया TD 36 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के भी मैं छोड़ देता हूँ। अब आगे क्वेश्चंस को आगे पढ़ता हूँ। आल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। फिर आगे कहा जा रहा है कि अगर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम हो ट्रेवल कर रहा हो और 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स, तो ध्यान देंगे फिर से, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस में डायरेक्ट करूँ क्या, इन 9 आवर्स, तो 9 आवर्स का है यानी TU प्लस TD अप स्ट्रीम के लिए 9 आवर्स का दिया है। अब जो TU जो है, TU मतलब टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, इसकी जगह हो जाएगा यार टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम अप स्ट्रीम का U लगा देते हैं यहाँ, और ये जो है डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम का D लगा देते हैं, टाइम भी D लगा देते हैं। ठीक है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा टाइम का, तो D/S यस, ये डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 9 आवर। अब यहाँ पर जो केस बनेगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी बाबा,
तो डाउन स्ट्रीम अब जो क्वेश्चन में करा ये 40 किलोमीटर, कितना डाउन, अप स्ट्रीम को 40 का है, सॉरी, इट कवर्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम वाले के लिए 40 किलोमीटर। तो ये 40 अप स्ट्रीम का हो गया, और स्पीड कितना लेना है अप स्ट्रीम के लिए, x माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम की जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में कह रखा है 48, ये हो गया 48, स्पीड आपको पता है x प्लस वाई, और टाइम टोटल है 9। ये बन गया हम लोग का सेकेंड इक्वेशन। बट गुरु अब बात ये आ रही है सामने निकल करके, यहाँ तो कभी कभी हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा वो फ्रैक्शनल फॉर्म में बनेगा, जैसे आप देख पा रहे होगे यहाँ। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन ही दे देता है आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन दे देगा सॉल्व करने के लिए, तो अपन को घबराना नहीं है, सीधा ऐसी केस में 1 अपान करके लेट कर लेना है टोटल को। जैसे यहाँ 32 है ना, तो यहाँ 1 से इंटू कर दोगे बाबा, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ भी 1 से इंटू करो, कोई दिक्कत नहीं, बस इसी को लेट कर लेना है। यहाँ लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी लेट कर लो, एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्यू लेट कर लो। तो बस एक नया इक्वेशन बन के तैयार है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से बनाओगे, ये 32 रहने दो, इसकी जगह 1 अपान एक्स माइनस वाई की जगह क्या राइट कर सकते हो, और ये 36 रहने दो, इसकी जगह आप पुट कर सकते हो क्यू, ये हो गया क्यू इक्वल टू 7, ये आपका पी क्यू दो वेरिएबल्स के फॉर्म में लीनियर बन चुका है, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुका है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर हो गया खत्म। ठीक इसी तरीके सेकंड इक्वेशन के लिए कर लो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इसका नाम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। भाई ये 5 नंबर से कम नहीं आने वाला है, ठीक है। ये हो गया 40, इसकी जगह हो जाएगा पी, क्योंकि यहाँ भी कर दोगे 1 से इंटू, इसकी जगह राइट हो जाएगा पी, और यहाँ भी कर दोगे 1 से इंटू, तो 1 बाई एक्स प्लस वाई की जगह क्यू, ये हो गया 48 क्यू इक्वल टू 7, ये बन गया आपका 4। अब देखिए, जब आपके पास पेयर बन के रेडी है, यहाँ पर दो केसेस हैं कि आप इनको किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन से। तो मे भी आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन बन के रेडी है, यहाँ पर इनको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, पी और क्यू की जो वैल्यू आएगी, सॉल्व ही कर दिया जाए, अब तो कर सकते हो यार, ठीक है। तो पी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/8 एंड 1/12। पी की वैल्यू आ रही है 1/8 और क्यू की वैल्यू आएगी 1/12। इसको सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू ये बन जाएगी, ठीक है। और जैसे ही ये वैल्यू बनेगी, ठीक है, 1/8 1/12, तो पी की वैल्यू यहाँ फिर से आपको रख देनी है, इसको सिंपली सॉल्व कर लेना स्टैंडर्ड फॉर्म से, किसी भी मेथड से। अब ये पी की वैल्यू पुट करना है आपको इसमें, देन 1/x माइनस वाई इक्वल टू क्या था, पी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1/8, 8 बन जाए 8, इधर हो गया, इधर हो गया x माइनस वाई, ये एक नया इक्वेशन बना 5। ठीक इसी तरीके से क्यू की जगह इसको रखना है, एंड ये है क्यू की जगह पर, तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू क्यू, क्यू की जगह 1/12, तो 12 बन जाए 12 इक्वल टू x प्लस वाई, ये इक्वेशन बना 6। 5 और 6 को सिंपली सॉल्व किया जा सकता है, y से y कैंसिल आउट, फ्रॉम 5 प्लस 5 एंड 6 बोथ साइड एडिंग, ठीक है, ऐड कर लो, 12 8 कितना हो गया, डायरेक्ट कर लो 20, इधर x x 2x, और ये y से y ये 2 10 जा 20, x इक्वल टू हो गया 10, x की वैल्यू मिल चुकी, पुट द वैल्यू ऑफ x 5 में या 6 में रख लो यार, नॉर्मली फाइंड हो जाएगा, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5, 5 इक्वेशन है 8 इक्वल टू x माइनस वाई, तो 8 ये हो गया, x की जगह रखो 10 माइनस वाई, इधर आया प्लस वाई, 10 माइनस 8 y इक्वल टू हो गया 2। यानी यहाँ पर अब हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की क्या स्पीड सेट किया गया, x माइनस वाई, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम x माइनस वाई जो लेट किया गया है, x की जगह आप पुट करोगे 10, y की जगह पुट करोगे 2, 10 माइनस 2 कितना आ गया, 8 किलोमीटर पर हावर, ये जो स्पीड होगी अपस्ट्रीम की होगी, ये का आंसर ये हो गया आपका। दूसरा स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम हमने लेट किया है x प्लस वाई, तो x की जगह आपको पुट करना है 10, y की वैल्यू आई है 2, ये हो गया 10 प्लस 2 12 किलोमीटर पर, ये हो गया आपका
बहुत आसानी से कर सकते हो इन दोनों को, ठीक है। अगर ना कर पाना, हिम्मत मत हारो, ठीक है। मानो जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है, तो ये क्या चीज है, इसको तुम बहुत आसानी से कर सकते हो यार, कर लेना। नहीं आएगा तो कमेंट्स करना, बता दिया जाएगा ये भी, ठीक है। फिलहाल इतने कमजोर हो नहीं आप लोग, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जिसके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और अच्छा खासा मिला है, ठीक है। हाँ, ये भी याद रखो आप कि जितने क्वेश्चंस आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर के रूप में दिया जा रहा है ना, पढ़ लिए ना तो क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दोगे, और नहीं पढ़े ना बेटा, फिर एग्जाम में क्या होगा पता है ना, तुम्हारा मोए मोए हो जाएगा, फिर मजा ही लेते रह जाओगे फिर, ठीक है। बस तक तो करोगे यार, नहीं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है यार, ठीक है। हालांकि चांसेस रहते हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि इसके चांसेस नहीं है, लेकिन ये मान के चलो मोस्टली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए जा रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 8 men and 12 boys कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। याद है ना, अगर कोई व्यक्ति n वर्क करता है तो हम उसको कैसे लेट करते हैं, 1/n ऑफ द वर्क। तो ठीक 1/n के फॉर्म में आ जाना है यहाँ पर। तो 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days। तो पहले आपको लेट कर लेना है, मेन है और बॉयज है। तो 1 man 1 day's वर्क, 1 man 1 day's वर्क, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं, 1 day's वर्क इक्वल टू 1/x लेट कर लेते हैं, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से 1 boy, ठीक है, 1 day's वर्क, 1 day's वर्क, इसका 1/y लेट कर लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन से। तो यार जो बॉयज हैं या मेंस हैं, 8 मेंस हैं, ठीक है, और 12 बॉयज हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मेंस कितने हैं, 8 मेंस हैं। तो 8 मेंस 1 day's वर्क, 1 day's वर्क। अब सोचो, 1 मेंस था, 1/x किया, 8 मेंस है, तो कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, 8/x। ठीक इसी तरीके से 1 बॉय था तो 1/y हुआ 1 days में। 1 बॉय की जगह पर यहाँ पर क्वेश्चंस में दिया 12 बॉयज, तो 12 बॉयज का कितना हो जाएगा, 12 बॉयज 1 डे, 1 days वर्क, इसका हो जाएगा 12/y हो जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस में जो भी कहा गया है, वर्क इन 10 days। तो जब 10 days में दोनों कर ले रहे हैं, ठीक है, तो टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन गया 8/x प्लस 12/y इक्वल टू 10 days में किया है तो ये भी 1/n। टाइम को 1/n के फॉर्म में लेना याद रहे। अब इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि 8/x प्लस 12/y, ठीक है। और ये अगर इधर आता है, 10 को इधर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो इधर बचेगा हमारे पास 1। अभी इसको मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ, या 10 8 कर लो यार, 80/x और ये 120/y, ये बन जाएगा, और इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ देता हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को। आगे क्वेश्चंस में कहा जा रहा है, while 6 men and 8 boys can finish it in 40 days। तो आप समझो 6 men 8 boys, तो पहले मेन था तो 6 men, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 6 men और कितना है, 6 men 8 boys, तो 6/x और 8 boys 8/y कितने दिन में कर लेते हैं, 1/14 days। तो 14 को इस साइड करो, 14 ये हो गया, ये 6/x और 8/y इज इक्वल टू 1। यहाँ 14 6 ये जो इक्वेशन बनेगा, 14 6 84/x और 112/y, ठीक है, इक्वल टू 1। ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकेंड, ठीक। अब आगे क्वेश्चंस में ध्यान दीजिए, कर रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन alone and that
बाई वन बॉयज अलोन टू फिनिश द वर्क, ठीक है, तो कितने दिन में कर लेंगे, यानी हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, एक आदमी अकेला कितने दिन में कर सकता है और एक लड़का अकेला ही कितने दिन में कर सकता है। तो बेहद आसान क्वेश्चन बन चुका है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगी यहाँ पे, जो कि आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई लेट किए हैं तो एक्स वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पे, तो पता चल जाएगी कि मैंने एक दिन में अकेला कितना काम कर सकता है और ये एक लड़का जो है कितना दिन में कर सकता है, अकेले एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, अपान में बना है, तो यहाँ पर आपको क्या लेट करना है आप समझ रहे होंगे। लेट कर लो बेटा, यहाँ पे वन बाई एक्स, रिटर्न स्टाइल बता रहा हूँ लेट करना है, वन बाई एक्स को लेट कर लो पी, एंड वन बाई वाई को लेट कर लो पी। तो पहले इसे फ्रैक्शन से लेके आओ, नॉर्मल करो, ये 80 बाई 180 पी हो जाएगा और 120 क्यू इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन बना है पहले इक्वेशन से बना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, एक नया इक्वेशन थर्ड, और फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से जो बनेगा वो बनेगा 84p प्लस 112q इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 4। तो अब आप समझ रहे होंगे 3 4 को सॉल्व करके फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो बेटा इसे सॉल्व कर लेना तुम सेव हो, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो आपको p और q की जो वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है, तो p की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, p की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/280, ठीक है, p की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 1/280, यहाँ पर सॉरी 1/140, p की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/140 एंड q की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितना, q की वैल्यू मिल जाएगी 1/280। फिर आप समझ रहे हो p की वैल्यू यहाँ रख देनी, q की वैल्यू यहाँ रख देनी है, p की जगह 1/x रखोगे, ये 1/x इक्वल टू 1/40 एंड q की जगह पे आप पुट करोगे 1/y, यहाँ 1/y इक्वल टू 1/280। तो बोथ साइड ऐसे प्रोप्लाइज कर दो या इधर कर लो, 140 बन जा 140 इक्वल टू x, और ये 1 बन जा 1, 280 बन जा 280 इक्वल टू y। तो x की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है आपको 140, y की वैल्यू मिल चुकी है 280। हेंस आप ये कर सकते हो कि एक व्यक्ति जो है, मैन जो है अकेले वर्क को फिनिश कर सकता है 140 डेज में, ठीक है, और बॉयज का जो वर्क होगा, ठीक है, ये अकेले फिनिश कर सकता है वर्क को 280 डेज में। ये आपके आंसर है। तो देखो बेटा, इस पे जो क्वेश्चंस है आपको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी किन किन चीज़ों पे, हालांकि प्रैक्टिस तो आप लोग कर ही रहे हो, ठीक है, लेकिन जो लोग सोए हुए शेर हैं अब उन्हें जग जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, नहीं तो सुना है ना शेर कितना ही बड़ा हो, तो सवा शेर मिल जाता है तो उसकी भी औकात पता चल जाती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो है अगर आप नहीं पढ़े रहोगे तो ये आपके लिए सवा शेर का ही काम करेगा, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि अभी मौका है, समय है, कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन बनेगा स्पीड पर, स्पीड पर क्वेश्चन जो इसमें बन सकता है 5 नंबर में, वो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में बन सकता है, एज फैक्टर पर बन सकता है बेटा, ठीक है, ठीक है, 2 डिजिट पर बन सकता है, 2 डिजिट पर बन सकता है, ठीक है, 2 डिजिट एंड रिवर्सिंग डिजिट पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, और टाइम इंटरवल पर बन सकता है, या वर्किंग टाइम कर लो, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आया था, वर्किंग टाइम पर क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक, और किस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और हाँ, डिस्टेंस अपार्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट दे देगा ए बी, ठीक है, इन पे बन जाएगी, इनके बीच की डिस्टेंस कुछ दे देगा आपको 80 90 100, ठीक है। तो यहाँ पे केस बना देगा, दोनों कार सेम डायरेक्शन में चल के आगे मिलती हैं इतने टाइम में, फिर अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं मिलती इतने टाइम में, तो दोनों कार की स्पीड क्या थी, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये समझ के चलो कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी थे सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं, बस अब आपको क्या करना है, समझ रहे हो ना, रजाई ओढ़ के सो जाना है, तो चलो, ठीक, पढ़ना है, यस सर इसमें भी बोल देंगे।